राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। श्रीराधा श्रीराधा राधा राधा श्रीराधा 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 राधा राधा श्रीराधा राधा राधा श्रीराधा 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 राधा राधा श्रीराधा 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 राधा राधा श्रीराधा राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। कर्मों के जाल को काट पाना अत्यंत कठिन है। कोई भाग्यशाली भगवत शरणागत, भगवान की शरण में जिसने अपने को कर दिया है, बस उसी के कर्मों का जाल कटता है। अन्यथा ये कर्मों के जालों को काट पाना बहुत कठिन है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसी कर्मों की स्थिति है कि बिना भोगे कर्म समाप्ति ही नहीं होता, वो रहता ही है। कई कई जन्मों का, 100 200 जन्मों पुराने कर्मों का। देखिए भीष्म पितामह, वे कह रहे हैं भगवान से कि 100 जन्मों तक तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसके फलस्वरूप मुझे ये दंड मिले कि मैं सरसैया पर पड़ूं, लेकिन ये क्या है? तो बोले 100 जन्म पूर्व आपसे अपराध बन गया। ऐसा कर्म का जाल है कि जब तक कर्म को भोगा नहीं जाता तब तक उसकी समाप्ति नहीं होती। लेकिन एक ही उपाय है, एक ही कारण है, एक ही इसका विधान है कर्मों के जाल को काट पाने का। भगवत चिंतन युक्त हो जाना, भगवान के शरणागत हो जाना, भगवान का नाम रटन करना, तो अनंत जन्मों के कर्म संस्कारों को भी भस्म कर देता है ये भगवान नाम। कर्मों को भस्म करना तो एक अलग बात रही, कर्म संस्कारों को भी भस्म कर देता है ये भगवान नाम। कैसे करता है? भगवत चिंतन करते हुए, भगवान नाम का रटन करते हुए, ये जो जलन होती है, जो व्याकुलता होती है, और उस जलन को सह करके जो भगवान नाम परायण रहता है, जब परायण रहता है, ध्यान परायण रहता है, उस जलन के प्रभाव से, उस जलन के फलस्वरूप ये सारे कर्म बंधन कट जाते हैं और कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कर्मों का संस्कार भी नहीं रह जाता। ये जलन जो होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी मन की जलन को देख करके जो हमने प्रारंभ किया उसको छोड़ देते हैं कि हम पहले बहुत शांति से रहते थे, जब से ये हमने करना प्रारंभ किया, भगवान नाम जप, भगवान का चिंतन, भगवान की शरणागति, तब से ये होने लगा, तब से ये विरोधी भाव आने लगे। ऐसा नहीं है। ये जो जलन है जो भगवान नाम के प्रभाव से आई, ये सारे कर्म संस्कारों का विध्वंस कर देगी। इसलिए बड़ी कृपा होती है अगर ये नाम जप करते हुए जलन है और इसे सहन कर जाए, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है इन कर्म संस्कारों को मिटा पाना। कितना भी बड़ा आप शुभ कर्म कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया पुण्य कर्म जो शास्त्रों में विधि विधान है बताए गए हैं उनको कर लीजिए। हाँ, हो सकता है आपके पापों को नष्ट कर दे, लेकिन पापों के संस्कार को, पापों के स्वभाव को नष्ट कर पाना ये कठिन बात है। लेकिन ये नाम, ये भगवत चिंतन सीधे संस्कारों पर अटैक करता है, सीधे संस्कारों को मिटाता है, पाप प्रवृत्ति को मिटाता है, प्रवृत्ति मिट जाती है, पाप करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। इत चीटी उत जुगल लो तत्सुख हित निष्काम। चींटी से लेकर जुगल तक अर्थात प्रियालाल तक केवल सुख पहुंचाने की इच्छा रह जाती है। तो अगर सबको सुख पहुंचाने की इच्छा होगी तो किसी के प्रति भी दोष वृत्ति नहीं हो पाएगी, किसी को हम दुख नहीं दे पाएंगे, किसी के प्रति हम विपरीत भाव धारण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नाम जप के प्रभाव से पाप तो नष्ट होते ही हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। हृदय में जगह ही नहीं रह जाती किसी को कष्ट पहुंचाने की,
हृदय में जगह ही नहीं रह जाती कोई पाप कर्म करने की, हृदय में स्फुरणा ही नहीं रह जाती कोई पाप कर्म करने की। ये भगवत चिंतन का परिणाम होता है। इसलिए भगवान नाम जप, भगवत चिंतन, बस यही एकमात्र उपाय है कि हमारे कर्म संस्कारों को पूर्ण रूपेण विनष्ट कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। हम खूब दान पुण्य करें, हम खूब भंडारे कराएं, हम खूब बड़े बड़े बंगले बनवाएं, लेकिन उससे हो सकता है कि पुण्य मिल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वह केवल और केवल भगवान नाम जप से होता है। जितना नाम का रटन, तो पापों का नाश तो वो नाम जप कर ही रहा है, पाप की प्रवृत्ति को भी मिटा रहा है। पाप करने की इच्छा, पाप करने की लालसा, पाप करने की स्फुरणा रह ही नहीं गई। ये नाम का प्रभाव होता है। भगवान नाम जप और भगवत चिंतन ये कर्म संस्कारों को मिटाता है। अब भगवत चिंतन में, भगवत नाम जप में जो सबसे बड़ी बाधा की बात है वह है कल्पना। हम जब भगवत चिंतन करने बैठते हैं, भगवान नाम जप करने बैठते हैं एकांत में, आप कभी भी एक समय लेके बैठिए कि अब 10 मिनट में केवल मंत्र का चिंतन करूंगा, केवल मेरे चिंतन में मंत्र होगा, ऐसा स्मरण करके बैठिए। 10 मिनट क्या, आधे मिनट के बाद वो ऐसी ऐसी जगह घुमा देगा कि आपकी स्मृति में ही नहीं रहेगा कि हम क्या चिंतन करने बैठे थे। ये स्थिति होती है। और काय में घुमाता है? कल्पनाओं में घुमाता है। और यहां तक स्थिति आती है, कभी कभी तो हंसी आती है मन पर, कि वह क्रोधित हो जाता है बैठे बैठे अपनी ही कल्पना में। अभी मुस्कुरा रहा था, आनंदित था, हम खूब प्रसन्न थे, और प्रसन्न चित्त में भगवत भजन की स्फूर्ति होती है, भगवत भजन करने की एक रुचि उत्पन्न होती है प्रसन्न हृदय में। तो प्रसन्न हृदय, भगवत चिंतन करने की हृदय में लालसा उत्पन्न हुई, चिंतन करने बैठे, लेकिन मन अपनी कल्पनाओं में ले गया, और इतनी विकट कल्पनाओं में ले गया कि जहां प्रसन्नता थी वहां क्रोध आ गया। वहां बैठे उसने ऐसा कैसे कह दिया था? अच्छा, अब पूर्व का जो भूत है उसकी कल्पना हो तब भी समझ में आता है, भविष्य की कल्पना में क्रोध। अगर उसने मुझसे ऐसा कहा नहीं उसने कभी कुछ, न कभी वो कहेगा आपसे, लेकिन अगर उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैं ये जवाब दूंगा, अगर उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो मैं ये उत्तर दूंगा, ये उत्तर नहीं, उन्होंने इसके उत्तर में ये कहा तो मैं फिर ये कहूंगा। अब वो क्या, जो नाम चिंतन करना था, नाम का स्मरण करना था, जो करने के लिए बैठे थे, वो तो एक तरफ हो गया। अब वर्तमान की कल्पना, ऐसा हुआ तो ऐसा कर दूंगा और ऐसा हुआ तो ऐसा कर दूंगा, कभी विपरीत भाव सोच करके एकदम क्रोधित हो जाना और कभी सुखद भाव सोच करके सुखी हो जाना, इन कल्पनाओं में मन डुबा देता है। इन कल्पनाओं से बचकर नाम जप करने से, भगवत चिंतन करने से आनंद की अनुभूति होती है। कल्पना बार बार हो, स्फुरणा, संकल्प विकल्प बार बार हो मन के, हम बार बार उसे रोक करके भगवान नाम भगवत चिंतन में लगावें, तब बात बनेगी। यही साधना है। चेतसा नान्यगामिनः, चिंतन, चित्त का चिंतन जो है वे विलग ना जाए। जो करने हम बैठे हैं वही करें। वर्तमान में जीना बहुत बड़ी कला है। वर्तमान में जीना, जैसे इस समय हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, महापुरुषों की वाणी श्रवण कर रहे हैं, अब केवल यही श्रवण करना इस समय, ये बहुत बड़ी कला है। अन्यथा इस समय यहां बैठे हुए भी हम सामने बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन चिंतन जाने क्या क्या चिंतन में आ जाएगा। वहां जाना है, वहां ये करना है, उस दिन वहां गए थे, ऐसा घूमे थे, और वृंदावन आए हैं, इधर जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये अनेक प्रकार के चिंतन मन में दे रहा है, वर्तमान में नहीं जीने दे रहा। कल्पनाओं में जीते हैं हम, वर्तमान में नहीं जीते। इसी प्रकार जब हम एकांत में होते हैं तो वर्तमान में नहीं जीते। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि जिस समय हम जो कर रहे हैं उसमें तन्मय है, केवल उसी में चित्त लगा हुआ है, उसमें चित्त डूबा हुआ है, ये वर्तमान में जीना है। वर्तमान में हमें ये श्वास मिली है, हम राधा राधा रट रहे हैं,
भविष्य की चिंता नहीं। अगर भविष्य की चिंता करेंगे तो क्या आपको ये पूर्ण रूपेण विश्वास है कि भविष्य में आप रहेंगे? अगर आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य का चिंतन कर रहे हैं, भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपको विश्वास है कि आप अगली श्वास लेने वाले हैं। उपासक जो होता है, साधक जो होता है, वे वर्तमान में जीता है। अभी मेरे जीवन में प्राण है, अर्थात मेरा जीवन संचारित हो रहा है, मैं राधा राधा रट रहा हूं, राधा राधा रट रहा हूं। और जो वर्तमान में जीता है, न भूत में न भविष्य में, केवल वर्तमान में जो जीता है, वे आनंद को प्राप्त होता है, वो निरंतर आनंद में रहता है। महापुरुष जन जो होते हैं वो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में। अभी नाम का रटन, नाम का कीर्तन, नाम का स्मरण, वाणी का जप, वाणी का गायन, वाणी का पठन, इसमें ही। अब देखिए, एक साधक भी महापुरुषों की वाणी का गायन करता है, जैसे श्री हित चौरासी जी। अब हम पदावली गा रहे हैं, लेकिन हम वर्तमान में उस पदावली में नहीं हैं, उन पदों में नहीं हैं, तो अनुभव आनंद का नहीं हो रहा। और महापुरुष जन अगर एक पद भी कोई श्रवण करा रहा है या खुद गा रहे हैं, तो वर्तमान में उसमें हैं, तो उस पद के आनंद का अनुभव उन्हें हो रहा है। ये सावधानी, हम वर्तमान में जीना सीखें, न भूत में रहें न भविष्य में रहें। अब ये कब होगा? जब अंतर्मुक्ता आएगी। बिना अंतर्मुक्ता के हम देख ही नहीं पाएंगे अंदर हमारे क्या चल रहा है। ये हम जब ही तो देख पाएंगे जब अंतर्मुख रहेंगे। अंतर्मुख कब रह पाएंगे? जब हम एकांत रहेंगे। एकांत अर्थात सबके समूह में हैं तब भी बिल्कुल अकेले हैं। जब हम एकांत रहेंगे, अपनी सेवा कर रहे हैं, जो सेवा गुरु प्रदत्त श्री जी के प्रदत्त मिली है, उस सेवा को कर रहे हैं, और उस सेवा को करते हुए अंतर से एकांत हैं, और अंतर की एक एक वृत्ति को देख रहे हैं, उस वृत्ति को देख रहे हैं, अंतर्मुख हैं, उस वृत्ति को देख रहे हैं कि वे भूत में ले जा रही है कि भविष्य में ले जा रही है। तो ना भूत में जाना है ना भविष्य में जाना है, वर्तमान में रहना है। वर्तमान में हम राधा राधा रट रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम का चिंतन कर रहे हैं, तो केवल उसी में रहना, ये बहुत बड़ी कला है। ये कला जिसे आ गई वो आनंदित हो गया। ये आनंद का सूत्र है। वर्तमान में जीना ये आनंद का सूत्र है, भविष्य में नहीं। भविष्य में जीने से हानि ही हानि होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। चिंतन में बाधक है कल्पना, मन की दौड़, व्यवहार की दौड़, अहंता ममता की दौड़। जो हम चिंतन करना चाहते हैं प्रभु का, उस चिंतन में बाधक क्या है? मन की दौड़ की कल्पना है, व्यवहार की दौड़। अब मन में किस बात की कल्पना हो रही है? व्यवहारिक कल्पना। एक कल्पना होती है, महापुरुषों का इसमें आदेश भी है कि अगर हम भगवान नाम जप कर रहे हैं और मान लो किसी कारणवश या हमारी बहिर्मुक्तावश या हमारे प्रमादवश हमारा नाम मंत्र में चिंतन नहीं लग रहा, तो हम भगवान लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। उस समय भगवान ने ऐसी लीला करी अमुक भक्त के साथ, भगवान ने ऐसी लीला करी अमुक भक्त के साथ, अर्थात हरिसों लागे रहो मेरे भाई। भगवान से लगे रहने से बात बनती है। हम किसी भी प्रकार से रहें, भगवान से लगे रहें, भगवान से जुड़े रहें। भगवान से जुड़े रहेंगे तो बात बनी रहेगी। नाम चिंतन नहीं हो पा रहा तो हम कोई ना कोई सूत्र चिंतन करने लगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चिंतन करेंगे ही, तो उसकी जगह हम ये ले आते हैं। फिर नाम का रटन तो चल ही रहा है, मुख से जिह्वा से राधा 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 रट रहे हैं, और जो अंतर का चिंतन है उसे किसी लीला में ले गए, किसी इस प्रकार से बहुत उपाय हैं। कुल मिलाकर सीधा सा एक उपाय कि भगवान से संबंधित उपाय हो, व्यवहार की दौड़ ना हो। व्यवहार की दौड़ में ना जिए, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा चले जाते हैं, वहाँ ये कर लेते हैं, वहाँ वैसा कर लेते हैं। इसी दौड़ में जीवन को व्यतीत नहीं करना है। मान लो हमने 1 घंटा 2 घंटा अपने जीवन का दिया है कि हम एकांत में बैठ करके भजन करेंगे, तो उस 1-2 घंटे में तो बिल्कुल भी ऐसा ना होने पावे कि हम व्यवहार की दौड़ में बने रहें, हम भूत और भविष्य की दौड़ में बने रहें। नहीं, वर्तमान में उसका सुख अनुभव करें। वर्तमान में अगर उसका सुख अनुभव नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, नाम का रसास्वादन नहीं मिलेगा, नाम का रस नहीं मिलेगा।
अहंता ममता की दौड़ को छोड़ दें। ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं अपने लिए ऐसा करूंगा, ये मेरे हैं, इनके लिए ऐसा करूंगा, इन सब दौड़ों को छोड़ करके भगवत चिंतन करें, वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। इसलिए जब वर्तमान में अपने मन को लगाएंगे, वर्तमान में भगवत चिंतन युक्त अपने मन को करेंगे, तब बात बनेगी, वरना पछताना पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी कह रहे हैं, मन चेतु नहीं पछतावेगो। अरे मन, तू चेत जा। चेतने का अर्थ क्या है? तू ना भूत में रहे ना भविष्य में रहे, तू वर्तमान में रहकर भगवान नाम का रटन कर, अपने समय को सार्थक कर ले। ये जो समय मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। ये जो समय तुम्हें भाग्य से मिला है, इस भाग्य को खूब सराहो और इस समय का सदुपयोग कर लो। और क्या कर लो? बोले ऐसा कार्य कर लो कि बाद में पछताना ना पड़े। चेत जाओ। मन चेतु नहीं पछतावेगो। तो ऐसा क्या करूं कि मुझे बाद में पछताना ना पड़े? भज ले रे श्री नंद नंदन को, जो तो ही पार लगावे गो। मन चेतु नहीं पछतावे गो। अरे मन, तू चेत जा, नहीं पछतावेगा। नंद नंदन का भजन कर, वही तुझे संसार सागर से पार लगाएंगे। विचार करिए, हम किसी भी चिंतन में अपने चित्त को दौड़ा रहे हैं, मन को दौड़ा रहे हैं, वो कोई भी चिंतन ऐसा लाभ प्रदान करने वाला नहीं है कि हमारे संसार सागर को छुड़ा करके, यहाँ से निकाल करके हमें भगवत चरण सन्निधि प्रदान कर दे। तो कितनी बड़ी हानि है, कितना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान को देख करके जो चेत गया, संभल गया, वो इस बात को स्वीकार कर पाएगा। क्या? भजले रे श्री नंद नंदन को। भजन कर लो, नंद नंदन का, प्रियालाल का भजन कर लो, वही तुम्हें पार लगाएंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे, वही अपने निकट तुम्हें ले जाएंगे। अन्यथा अगर उनका भजन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। झूठ साच के व्यवहारन सो, कहाँ लगी द्रव्य कमावे गो। निशिबासर या ही चिंता में, रो रो के मर जावे गो। इस झूठे सच्चे व्यवहार में फंसकर केवल यही हृदय में आशा धारण करके कि कैसे धन मिले, कैसे मेरी संपत्ति बढ़े, कैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, अगर इसी भावना को हृदय में धारण करके तुमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया, इसी चिंता में, चिंता ही होती है, कमाने की चिंता, फिर उसकी सुरक्षा की चिंता, फिर उसके व्यय की चिंता कि सही जगह सदुपयोग हो उसका, चिंता में ही जीवन व्यतीत होता है। बोले निशिवासर, दिन रात बस इसी की चिंता करके, केवल धन का ही चिंतन करके और उस चिंतन के फलस्वरूप चिंता करके तू रो रो कर मर जावेगा, लेकिन कभी सुख को प्राप्त नहीं करेगा जब तक नंद नंदन का भजन नहीं करेगा। जिनके काज अनीति करत तू, काऊ काम नहीं आवे गो। जब यमदूत तो ही पकड़ेंगे, तब न कछु बस आवे गो। जिनके लिए दिन रात चिंतन करके, दिन रात चिंता करके तेने धन को जोड़ा, धन को खूब इकट्ठा किया, जिनके लिए तूने अपने कार्य में अनीति की भी परवाह नहीं करी कि ये शास्त्रानुकूल है या नहीं है, इस बात की भी परवाह नहीं करी, और शास्त्र विरुद्ध आचरण करके भी तूने धन को कमाया, जिनके लिए तूने ये धन को कमाया वे तेरे कोई काम नहीं आएंगे। अंत समय में या आपके दुख में आपके साथ कोई नहीं होगा भगवान के सिवा। अगर भगवत शरणागति नहीं है तो आप सोचिए आपके विपरीत परिस्थिति में आपके साथ कौन है। मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, शरीर में भयंकर कष्ट है, अब आपके खूब रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वह आए, आपकी राजी खुशी ली, आपका हालचाल पूछा, लेकिन आपके कष्ट के भोगी तो नहीं हुए ना, आपके कष्ट को तो नहीं ले सकते वे। हमारे जीवन में जो कष्ट है, हमारे हृदय में जो कष्ट है, या हमारे शरीर की जो पीड़ा है,
कोई हमारी राजी खुशी ले सकता है लेकिन हमारे कष्ट को नहीं ले सकता। लेकिन भगवत चिंतन ऐसा है कि आपके कष्ट का भी हरण कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं नारायण स्वामी जी, जिनके काज अनीति करत तू, जिनके लोभ में फंसकर, जिस परिवार के लिए, जिन अपनों के लिए तू अनीति करने से डरता नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से डरता नहीं, तो कान खोल के सुन ले, वे कोई भी तेरे काम नहीं आएगा, वे कोई भी तेरे काम नहीं आएगा। आपको अपना कष्ट स्वयं भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवत चिंतन करेंगे, भगवत नाम रटन करेंगे, तो आप सच मानिए भयंकर भयंकर कष्ट महापुरुषों के शरीर में भी होते हैं, लेकिन उनको ये अनुभव में नहीं आता कि हम कष्ट में हैं। भयंकर भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे अनेक चरित्र और कहीं जाने की तो आवश्यकता क्या ही है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, प्रत्यक्ष विराजमान हैं, अनेक कष्ट होने पर भी शरीर में, लेकिन भगवत चिंतन, भगवत शरणागति, श्री जी की शरणागति के प्रभाव से आप लोग अक्सर उनके दिव्य वचनों में श्रवण करते ही हैं कि वे कहते हैं कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं, बिल्कुल अस्वस्थ नहीं हूं, शरीर अस्वस्थ है, मैं अस्वस्थ नहीं हूं। क्योंकि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे पूरे घर में आग लगी हो या पूरा वातावरण एकदम अग्नि से तप्त हो, लेकिन कोई गंगा जी में जाके खड़ा हो जाए, या बाहर खूब चिलचिलाती धूप पड़ रही हो लेकिन कोई एसी कमरे में बैठा हो तो उसे कैसा लगेगा? बाहर की चिलचिलाती धूप बिल्कुल भी उसको दुख नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि वो अपने एकदम एसी कमरे में, चिल्ड कमरे में बैठा है। बोले इसी प्रकार शरीर में कष्ट है, लेकिन श्री जी शरीर में नहीं रहने देती। एक कोने में ऐसी जगह है जहाँ प्रियालाल की दिव्य लीलाएं चलती रहती हैं और ये मन उन लीलाओं में डूबा रहता है। तो जो अनुभव करने वाला मन है वो जब लीलाओं में डूबा हुआ है तो इस कष्ट का अनुभव कौन करे, इस कष्ट को कौन देखे? इसलिए ये जो भगवान नाम है, ये जो भगवत चिंतन है, ये आपके कष्ट को मिटा देगा और कोई आपके कष्ट को नहीं मिटा सकता। आपकी राजी खुशी ले सकता है। अगर आपसे थोड़ा बहुत भी स्वार्थपूर्ण प्रेम है, आसक्ति है, मोह है, तो आपसे राजी खुशी ले सकता है, आपकी पूछ सकता है, लेकिन आपके कष्ट को नहीं ले सकता। आप सच मानिए और चाहें तो आप इसका उपयोग करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। क्या कोई आए, आप खूब बीमार हो, शरीर में बहुत पीड़ा हो, और कोई आवे और आप कहो कि हमें अमुक महापुरुष ने या अमुक संत ने, अमुक बाबा जी ने ऐसा बताया है कि इनको ऐसे ऐसे पंडित जी ने बताया है कि संकल्प करो, और संकल्प करके जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो उनके हाथ में भी संकल्प छोड़ दो, तो जो तुम्हारा जितना रोग है शरीर का वो सब उनके अंदर चला जाएगा, आप प्रसन्न हो जाओगे। तो ये प्रयोग करके देखो। ये एक दृष्टांत भी महापुरुष जन सुनाते हैं। अब प्रयोग करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला कि भाई तुम्हें ये क्या हो गया, भगवान तुम्हारा कष्ट तो हमें दे दे, क्योंकि ये लोग तभी कहते हैं जब पता है उन्हें कि ऐसे भगवान नहीं दे देते हैं। तभी लोग कहते हैं चीख चीख के, अरे तुम्हें कितना कष्ट हो गया और भगवान तुम्हारी पीड़ा तो हमें दे दे, और ऐसा कर दे और वैसा कर दे। और ऐसा अगर विधान बन जाए भगवान की तरफ से कि अगर सामने वाला राजी है तो आप अपना कष्ट उसे दे सकते हो, तो फिर कोई नहीं पूछेगा एक बार भी कि आप अपना कष्ट हमें दे दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। ऐसा प्रयोग करके देख लीजिए कि हमें अमुक ने बताया है, हमारा कष्ट सब आपको मिल जाएगा, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारा कष्ट लेना चाहते हैं, लीजिए। तो सब एकदम भाग पड़ेंगे। एक चलचित्र में देखा, मृत्यु हो गई किसी की, मृत्यु होने के बाद सब रो रहे हैं खूब जोर जोर से। अब थोड़ी देर बाद जो भी वो लीला हुई हो, किसी ने गुप्त रूपेण वह बनाया चलचित्र, वो एकदम जो शरीर था, बॉडी थी, वो एकदम उठ गई। अब जितने वो छाती पीट पीट कर वो सब दौड़ गए, भाग गए वहां से, एकदम दौड़ पड़े। तो देख करके बड़ी हंसी आई और ये विचार हुआ कि ये संसार है जिसके लिए हम रो रहे हैं। अरे मोह संग ले जाते हो, और मेरे को भी, और कैसा कैसा रोने की प्रक्रियाएं होती हैं, उस हिसाब से लोग संसार में रोते हैं। और हमें क्यों नहीं संग ले गया, और वो उठ गया तो लोग डर के भाग गए कि भूत आ गया। अरे भूत नहीं आ गया, वही जागृत हो गया दोबारा। लेकिन ये संसार का स्वरूप है, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ है और सब झूठा दिखावा है,
कोई आपसे प्रेम नहीं करता। इसलिए केवल नंद नंदन का अगर भजन करेंगे, नंद नंदन का आश्रय लेंगे, तो वो आपको दुलार करेंगे और आपके कष्ट के सहभागी होंगे। आपके कष्ट को भी वे स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार अर्थात आपको अनुभव में ही नहीं आने देंगे कि आपको अपार कष्ट है। शरीर में भी आंतरिक कष्ट की तो बात ही क्या है, शरीर के कष्ट का भी हरण कर लेते हैं श्री ठाकुर जी महाराज। बाहर से भले ही दिखे कि करहा रहा है, बाहर से भले ही दिखे कि बहुत कष्ट में है, लेकिन अंतर से उस उपासक का मन श्री प्रियालाल की दिव्य चिंतनमयी लीलाओं में, दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर जाता है, भगवान के दिव्य चिंतन में प्रवेश कर जाता है। जिनके काज अनीति करत तू, काऊ काम नहीं आवेगो, जब यमदूत तो ही पकड़ेंगे, तब न कछु बसे आवेगो। जिनके लिए तूने अनीति करी और उस अनीति के फलस्वरूप जब यमराज के दूत तुझे पकड़ने आएंगे, तो कोई तेरा साथ देने वाला नहीं होगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा। नारायण तेरी मेरी में यों ही उम्र गमावेगो, अंत समय ढिंग आए गयो, अब फिर कब हरि गुण गावेगो। मन चेतु नहीं पछतावेगो। अरे चेत जा मन, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये फलाने का, ऐसी अगर धारणा हृदय में धारण करके वो अपनी उम्र को गंवा दोगे, अपने समय को गंवा दोगे, अपने जीवन को गंवा दोगे, तो ऐसा मान लो अंत समय निकट आ जाएगा, और अंत समय निकट आ जाएगा तो तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अंत समय निकट ही समझो, पता नहीं किस क्षण मृत्यु आ जाए। इसलिए प्रतिक्षण हरि गुण गाओ, हरि का नाम रटन करो, हरि का स्मरण करो, हरि की विस्मृति ना हो पाए, ऐसी सावधानी रखो। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी है इन कर्म संस्कारों को मिटा करके भगवान के निज धाम में प्रवेश करने की बात, और वे हो सकता है भगवत चिंतन से। भगवत चिंतन में बाधक है ये कल्पनाएं। इन कल्पनाओं से हम छूट करके, इन कल्पनाओं से अपना पिंड छुड़ा करके हम वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान में जी करके हम जो कर रहे हैं, मान लो वाणी पाठ कर रहे हैं, नामगान कर रहे हैं, नाम रटन कर रहे हैं, तो उसी में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करें। जब नहीं लगे तो प्रभु से प्रार्थना अवश्य करें। ये प्रार्थना जो है इसको अवश्य अपने जीवन में जोड़ लें। अगर कहीं भी अपने आप को असफल पाएं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि नाथ, मैं तो प्रारंभ से ही असफल हूँ, असफलता में ही आपने मुझे स्वीकार किया है, मैं तो जीवन भर असफल ही रहूंगा। आप कृपा करो, आपकी कृपा से मैं जीत जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। हारे हुए खेल जितावे ही मोही। ये प्रभु का स्वभाव है कि वो हारे हुए खेल को भी जिता देते हैं। इसलिए कभी ऐसा पाएं अपने आप को कि हम हार रहे हैं, भगवत चिंतन हम नहीं कर पा रहे, हम वर्तमान में रहकर प्रभु का स्मरण नहीं कर पा रहे, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो अपना चिंतन हमें प्रदान करें। चलते हैं, महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू महाराज का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं, जिसमें श्री सेवक जी महाराज का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं। जैसे श्री बंचंद महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि बिना सेवक वाणी जी के चतुरासी जी अधूरी है, अर्थात श्री चतुरासी जी और श्री सेवक वाणी साथ साथ विराजमान हो, साथ साथ लिखी जाएं, ऐसा बंचंद महाप्रभु का आप आगे सुनेंगे, ऐसा आदेश है। ऐसे महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू का जो चरित्र है वो बिना श्री सेवक जी के चरित्र के अपूर्ण है। जब तक सेवक जी का चरित्र न हो तब तक महाप्रभु जी का चरित्र अपूर्ण ही समझना चाहिए। इसलिए श्री सेवक जी का चरित्र अपने लोग विश्राम के समय स्मरण कर रहे हैं। आज श्री महाप्रभु जी का जो ये दिव्य चरित्र है वो विश्राम को प्राप्त होगा। महाप्रभु जी के गुणगान तो हमें जीवन भर करना है। ऐसा नहीं कि आज चरित्र पूर्ण हो गया तो महाप्रभु जी का गुणगान नहीं। श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्रजू तो हमारे जीवन है, जीवन भर उनका गुणगान करना है। ऐसा नहीं, उनके ही लीला चरित्र, उनकी ही दिव्य स्वभावमयी लीलाएं, उनका ही करुणा, उनकी ही वात्सल्यता, उसी का अनुभव, उसी का गान जीवन भर करना है। लेकिन प्रगट में श्री महाप्रभु जी का चरित्र जो है वे आज विश्राम को प्राप्त होगा। हमने श्रवण किया पूर्व में श्री सेवक जी के चरित्र में कि श्री सेवक जी महाराज को श्री महाप्रभु जी के दर्शन हुए, श्री सेवक वाणी का प्रादुर्भाव हुआ
और उस सेवक वाणी का इतना विशद विस्तार हुआ, उसकी इतनी महिमा गायन हुई सर्वत्र कि श्री वनचंद महाप्रभु जी तक भी वे सेवक वाणी पहुंची। सेवक वाणी का दर्शन श्री वनचंद महाप्रभु जी ने किया और ये प्रण लिया, ये प्रतिज्ञा ली कि सेवक वाणी मैंने आज दर्शन करी है, सेवक जी का जिस दिन मुझे दर्शन हो जाएगा, ललक रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं सेवक जी के दर्शन के लिए, जिस दिन मुझे सेवक जी का दर्शन हो जाएगा उसी दिन मैं सारा भंडार श्री राधा वल्लभ लाल जी का लौटा दूंगा। जितना भी भंडार है श्री राधा वल्लभ लाल का वे मैं प्रसन्नता पूर्वक लौटा दूंगा। अब व्याकुल हैं श्री वनचंद महाप्रभु जी श्री सेवक जी के दर्शन के लिए। अब तो गोस्वामी श्री वनचंद महाप्रभु के हृदय में सेवक जी से मिलने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। वे आर्निश सेवक जी की बाट देखते रहते, हर समय बाट देखते रहते, कब सेवक जी आएंगे। जब श्री वनचंद महाप्रभु जी का यह प्रण सेवक जी को ज्ञात हुआ कि वनचंद महाप्रभु ने ये प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि सारा भंडार राधा वल्लभ लाल जी का लौटा देंगे, तो इनका हृदय कांप उठा। वे विचार करने लगे कि मेरा विचार तो था कि मैं वृंदावन जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करूं, किंतु मेरे जाने पर तो श्री जी का सारा भंडार ही लुटा दिया जाएगा, अतः अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। वे वहीं रुक गए, नहीं गए सेवक जी महाराज। वनचंद महाप्रभु को जब ये बात ज्ञात हुई, श्री वन न आने का कारण ज्ञात हुआ जब वनचंद महाप्रभु जी को, तब उन्होंने सेवक जी को सौगंध दिलाई, पत्र लिखा श्री वनचंद महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी महाराज को, और पत्र लिखकर सौगंध दिलाई है श्री जू की कि आपको सौगंध है राधा वल्लभ लाल की लाडली जू की, आपको वृंदावन आना पड़ेगा। पत्र प्राप्त होता है, अपने लोग पत्र श्रवण, ब्रज भाषा में पत्र है। शाके 1475 मिति फाल्गुन सुदी चतुर्दशी, फाल्गुन सुदी चतुर्दशी को ये पत्र लिखा गया। हित धर्मी मर्मी हित रसिक बड्डली मंडन, मेरे प्राणन के प्राण सेवक जू जोग लिखितम, वृंदावन रजोप सेवी वनमाली दास जोरी सुमिरन बंचनो, हम सवनी मांझ तुम ही सर्वोपरि भागमान हो। श्री वनचंद महाप्रभु जी कह रहे हैं हम सवनी मांझ तुम ही सर्वोपरि भागमान हो, काहे थे जो तुमको ही श्री हरिवंश जू ने दर्शन दिए और काहू को दिए नाही, तिहारी बानी कर ही श्री हरिवंश जू को स्वरूप प्रकट भयो, मोको तिहारे दरस की घनी लालसा है, तुमको श्रीजू की सौ है जो तुम बेगी आवो और हमारो मनोरथ पूर्ण करो जी। ऐसा श्री वनचंद महाप्रभु जी ने लिखा। श्री वनचंद महाप्रभु का पत्र पढ़कर सेवक जी को श्रीवन आने के लिए विवश होना पड़ा। वनचंद महाप्रभु बोले कि हम सबके मांझ, हम सबके मध्य तुम बड़े भाग्यशाली हो, हम सबनी मांझ तुम ही सर्वोपरि भाग मानो। क्यों? क्योंकि केवल तुम्हें ही श्री महाप्रभु जी ने दर्शन दिया है। श्री महाप्रभु जी ने अंतर्ध्यान होने के बाद केवल तुम्हें दर्शन दिया है, तुम हम सब में सबसे भाग्यशाली हो। हमारे हृदय में लालसा है कि हम तुम्हारा दर्शन करें। श्री वनचंद महाप्रभु कह रहे हैं बहुत लालसा है हृदय की कि हम तुम्हें देखें, निरखें, तुम्हारा दर्शन करें, तिहारे दरस की घनी लालसा है। इसलिए हमने सुना तुमने वचन लिया है, लेकिन हम कहते हैं तुम्हें श्री जी की सौगंध है, तुम वृंदावन आओ। जब ये पत्र पढ़ा सेवक जी ने तो विवश होना पड़ा। श्रीवन में पहुंचते ही सेवक जी का हृदय एक विषम चिंता से फिर व्यग्र हो उठा। उन्होंने सोचा कि मुझ अधम सेवक के मिलन की खुशी में मेरे प्रभु श्री राधा वल्लभ लाल का समस्त भंडार लुटा दिया जाएगा। ये आचार्य चरण तो परम उदार हैं, गुणग्राही हैं, भक्त वत्सल हैं, वे जो करें उनके लिए उचित ही है, किंतु मुझ दास के लिए क्या उचित है कि मैं ये सब स्वीकार कर लूं? नहीं। सेवक जी का, क्योंकि सेवक हृदय अत्यंत दैन्य हृदय सेवक जी महाराज का, बिल्कुल ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि श्री जी का समस्त भंडार लुटा दिया जाए मेरे आगमन पर। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। श्री सेवक जी ने हृदय में धारण किया, मैं ऐसे वेश में जाऊंगा कि जिससे मुझे आचार्य पाद पहचान ही ना पावे, ऐसे वेश में जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सेवक जी ने अपना वेश बदल लिया। अब उनके शरीर पर एक कौपीन, कंथा और हाथ में कमंडल, उनका सर्वांग
जो शरीर था वे ब्रज रस से लिप्त, पूरे शरीर पे ब्रज रस लेप रखी थी। इस प्रकार सेवक जी एक अवधूत के वेश में ही अपने प्राणेश्वर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पधारे। वेश बदली छिपी दर्शन कीनो, अनदेखे लक्षण करी चीन्हो। नेह भरी चितवन ते जान्यो, बड़ी भीड़ में यो पहचान्यो। तबे गुसाई उठ के मिले, रोम रोम आनंद में झिले। अब मंदिर में भीड़ है, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हो रहा है। मंदिर में दर्शनार्थियों का समुदाय पहले से ही सदा की भांति एकत्रित था। सेवक जी उन्हीं के बीच में छिपकर अपने प्रीतम श्री राधा वल्लभ लाल जी की छवि रखने लगे। अब दर्शन तो हम सभी करते हैं, लेकिन रसिकों की दर्शन की प्रणाली अलग होती है। दर्शन तो हम भी सब करते हैं, किंतु प्रेमियों के दर्शन में और सामान्य जनों के दर्शन में आकाश पाताल का अंतर होता है। जिस प्रकार प्रेमी अपने प्रेमास्पद प्रभु से प्रेम करता है, उसी प्रकार प्रभु भी उस प्रेमी को अपना प्रेमास्पद मान लेते हैं और वे भी उसका दर्शन करने लग जाते हैं। अब वनचंद महाप्रभु जी निज मंदिर में विराजमान हैं, गर्भगृह में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। राधा वल्लभ लाल जी के प्रति एकटक दृष्टि है श्री वनचंद महाप्रभु की, और श्री वनचंद महाप्रभु से, श्री हित महाप्रभु से जैसे हम तुम वार्ता करते हैं, ऐसे राधा वल्लभ लाल वार्ता करते थे। अब देखा श्री वनचंद महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों में कि अभी तो गंभीरता से खड़े थे, अभी इनके नेत्र चंचल हो गए। जैसे कोई उत्साहित नहीं होता है तो नेत्र एकदम चंचल हो जाते हैं। उत्साह में कोई प्यारा दिख जाए जिससे हम प्रेम करते हो तो उसको देखते ही नेत्र चंचल हो जाते हैं। इसी प्रकार नेत्र चंचल हो गए श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के। राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए और वनचंद्र महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों में देख रहे थे। अब नेत्रों में देखा कि राधा वल्लभ लाल के नेत्र चंचल, कोई प्रेमी आया है, वरना राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल नहीं हो सकते। राधा वल्लभ लाल जी ऐसे व्याकुल नहीं हो सकते किसी के दर्शन के लिए, कोई प्रेमी आया है। तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर के जहां उनके नेत्र हैं उधर देखने लगे। आप जैसे किधर देख रहे हो और मैं देखना हो आप किधर देख रहे हो, आपके नेत्रों में देखेंगे फिर ऐसे देखेंगे कि किसको देख रहे हैं। ऐसे वनचंद महाप्रभु जी बार बार राधा वल्लभ लाल जी की तरफ देखते हैं और ये देखते हैं कि एकटक किसकी तरफ देख रहे हैं, तो उधर दृष्टि डालते हैं। तो फिर क्योंकि ऐसा भेष सेवक जी का एकदम, सेवक जी के मंदिर में आते ही श्री राधा वल्लभ लाल जी के नयन कमल खिल उठे। वे सब कुछ भूलकर, सब और देखना छोड़कर प्रेम सतृष्ण नेत्रों से, जैसे कोई प्यासे नेत्र हो ऐसे प्रेम से प्यासे नेत्रों से अपने प्यारे सेवक को ही देखने में तन्मय हो गए श्री राधा वल्लभ लाल जी। इस रहस्य को केवल वे दोनों प्रेमी प्रेमास्पद ही जानते थे। सब दर्शनार्थी तो अपने अपने रंग में रंगे थे। श्री वनचंद महाप्रभु कोई साधारण तो थे नहीं, वे अपने प्रभु की क्षण क्षण की स्थितियों को परखा करते थे, क्षण क्षण की स्थिति को देखते थे, सेवा में तत्पर थे। उनकी जैसे ही दृष्टि राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों पे गई तो समझ गए कि अवश्य कोई ऐसा प्रेमी इस उपस्थित समुदाय में आ पहुंचा है जिसे देखने के लिए प्रभु के भी नेत्र चंचल हो रहे हैं। इसके सिवाय और कोई बात हो ही नहीं सकती कि इनके नेत्र चकोर बन जाएं, इनके नेत्र चकोर बन जाएं, इसके सिवा कोई और बात ही नहीं हो सकती है। आचार्य चरण ने खोज भरी दृष्टि दर्शक वर्ग की ओर डाली, जो दर्शन करने वाले थे दर्शनार्थी, तो खोज भरी दृष्टि किसको देख रहे हैं? राधा वल्लभ लाल जी। एक ही क्षण में श्री वनचंद महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी को पहचान लिया और आनंदित हो उठे। जैसे ही देखा सोचने लगे, तो क्या यही मेरा सेवक है, यही है सेवक जी? मंदिर में विराजमान प्रभु ने मुस्कुरा दिया। जैसे ही वनचंद महाप्रभु जी बोले कि यही है सेवक जी, तो श्री राधा वल्लभ जी एकदम मुस्कुरा उठे, समझ गए कि यही सेवक जी हैं।
निश्चय के साथ ही आचार्य पाद श्री वंचन महाप्रभु का हृदय प्रेमानंद से छलक उठा। उन्होंने अपने आप को संभाला और वे मंदिर से बाहर आए। मंदिर से तुरंत बाहर आए, यद्यपि अपर सेवा में रहते हैं लेकिन तुरंत बाहर आए और बाहर आकर सो भी इस प्रकार जैसे कोई महारंक सहसा प्राप्त हुई महानिधि को समेट लेने को आतुर होकर लपक पड़े। जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो और खूब सारी धन संपत्ति मिल जाए तो एकदम लपक पड़े उसे बटोरने के लिए, ऐसे वंचन महाप्रभु एकदम दौड़ पड़े श्री सेवक जी से मिलने के लिए। ये प्रेमी हृदय है। वंचन महाप्रभु जी भी प्रेमी हृदय, और प्रेमी का दर्शन करके ऐसी ही स्थिति होती है। जैसे रंक महानिधि पाई, जैसे किसी रंक को महानिधि प्राप्त हो जाए, इसी प्रकार प्रेमी जन केवल प्रेमी जनों के दर्शन करने से उत्साहित होते हैं। अभी हमने पूर्व में दर्शन किया 1-2 दिन पहले, परम पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे। कैसे श्री महाराज जी आह्लादित हो गए, कैसे आनंदित हो गए, कैसे एकदम नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। ये प्रेमी ही प्रेमी को पहचान सकते हैं, प्रेमी जन ही प्रेमी जनों को पहचान सकते हैं। वे ऐसे अपने को अनुभव करते हैं जैसे किसी रंग को महान, और बात तक भी श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे खूब आह्लादित रहे कि आज बड़ी कृपा हो गई, आज बड़ी कृपा हो गई, श्री जी का अत्यंत अनुग्रह हो गया कि ऐसे संतों का दर्शन मिला। हम लोगों को कहाँ ऐसा आह्लाद होता है प्रेमी जनों को देखकर, हम लोगों को कहाँ ऐसा उत्साह होता है श्री महाप्रभु जी के शरणागत जनों को देखकर या भगवत शरणागत जनों को देखकर, कहाँ ऐसा उत्साह होता है। प्रेमी जन ही प्रेमी जनों की स्थिति को जानते हैं, प्रेमी जन ही प्रेमी जनों को प्रेम कर पाते हैं उस कोटि का। ऐसे ही श्री वंचन महाप्रभु जी सेवक जी को देखकर आह्लादित हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो रंग को महानिधि मिल गई। दौड़े सेवक जी को अपने बाहुपाश में बांध लिया, पहचान गए और एकदम संकुचित हो रहे हैं सेवक जी महाराज कि आचार्य चरण स्वयं श्री महाप्रभु जी ही हैं। श्री वंचन महाप्रभु एकदम बाहुपाश में सेवक जी महाराज को बांध लिया। यह स्थिति सेवक जी की कल्पना से अतीत थी। सेवक जी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वे कुछ समझ ही ना सके, क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल एकदम भावी, कुछ हृदय में रह ही नहीं गया, क्या करें कैसे करें। एकदम सेवक जी अधीर हो गए और अधीर होकर के श्री आचार्य चरण श्री वंचन महाप्रभु जी के पावन पाद पद्मों से लिपट गए। सेवक जी महाराज चरणों में लिपट गए, ऐसे जैसे कोई भयाकुल प्राणी अपने त्राणकारी आधार को सर्वतो भावेन जकड़ लेता है। कोई भय से युक्त हो तो, कोई निर्भय करने वाला हो तो दौड़ करके उसके पीठ के पीछे छुप जाता है जो भयभीत हो। ऐसे ही इसी प्रकार से कोई जैसे भयाकुल प्राणी हो वो त्राणकारी आधार को सर्वतो भावेन जकड़ लेता है। ऐसी सी सेवक जी ने श्री वंचन महाप्रभु जी के चरणों को जकड़ लिया, पकड़ लिया। दर्शनार्थी गण प्रभु का दर्शन छोड़कर इस लीला का दर्शन करने लग गए कि ये क्या दिव्य लीला हो रही है। दोनों अवाक थे, अमना हो चुके थे। आचार्य चरण अपने प्रेमाश्रुओं से सेवक जी का अभिषेक कर रहे थे और सेवक जी अपने प्रेमाश्रुओं से आचार्य चरण के पाद प्रक्षालन कर रहे। दोनों के नेत्र बह रहे हैं। श्री वंचन महाप्रभु जी के भी नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और श्री सेवक जी के भी नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तत्पश्चात श्री वंचन महाप्रभु जी ने अत्यंत आनंद भरे स्वर में आदेश दिया, दामोदर, दामोदर दास जी नाम है ना, दामोदर तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र और प्राण कब से आकुल थे। आज मैं कितना प्रसन्न हूं तुम्हें देखकर, कैसे प्रकट करूं, कैसे बताऊं, मैं बता नहीं सकता। सेवक जी ने सकुचाते हुए उत्तर दिया, प्रभु, हे महाप्रभु जी, हे आचार्य पाद, यही तो आपकी महानता है, यही तो आपका शरणागत वत्सलता वाला स्वभाव है जो मुझ जैसे को इतना समाकृत कर रहे हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि आज आपके पुनीत चरणों के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं बस इतना ही जानता हूं। सेवक जी ने भी देखा कि गोस्वामी जी श्री वंचन महाप्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भंडार लुटाने ही वाले हैं। आदेश कर दिया है कि श्री जी का भंडार लाया जाए और सबको लुटाया जाए आनंदित होकर। आज मेरा सेवक आया है, ऐसी भावना। इन्होंने प्रार्थना करी तुरंत चरणों में गिर के सेवक जी महाराज ने कि महाप्रभु जी मुझ पर कृपा करिए, आप श्री जी का भंडार मत लौटाइए। बात अनसुनी, बिल्कुल भाव में है वंचन महाप्रभु, सुन ही नहीं रहे हैं। अनसुनी देखी
जब सेवक जी ने कि मेरी बात सुनी तो तुरंत फिर प्रार्थना करी, महाप्रभु जी अगर आपको लुटाना ही है तो श्री जी का प्रसादी भंडार लुटा दीजिए, समस्त भंडार मत लुटाइए। क्योंकि महाप्रभु श्री वनचंद महाप्रभु जी का ये भाव था कि अमन या प्रसादी जो कुछ है सारा भंडार श्री जी का लुटा देंगे। लेकिन श्री सेवक जी ने प्रार्थना करी कि अगर आपके हृदय का ऐसा भाव है और ऐसी आपकी प्रतिज्ञा है तो आप श्री जी का जो प्रसादी भंडार है उसको लुटा दीजिए। क्योंकि श्री वनचंद महाप्रभु बोले कि तुम पर भंडार लुटाने का मैंने प्रण कर रखा है, तुम उसे ना लुटाने का आग्रह भी कर रहे हो, अब बताओ ये दोनों बात कैसे होंगी। तो सेवक जी ने तुरंत कहा कि आप प्रसादी भंडार न्यौछावर कर दीजिए, प्रसादी भंडार लुटा दीजिए। तो सारा प्रसादी भंडार जो था, अन्न धन वस्त्र आभूषण जितना भी प्रसादी था श्री राधा वल्लभ लाल जी का, सब श्री महाप्रभु जी श्री वनचंद महाप्रभु जी ने सब लुटा दिया सेवक जी के आगमन पर। साधु अभ्यागत और जितने भी दीन जनते उन सबको लुटा दिया। इस प्रकार श्री वनचंद महाप्रभु जी ने दोनों की बात की रक्षा करी। इस घटना में ये प्रत्यक्ष दिखलाई देता है कि गुरु शिष्यों पर किस प्रकार से रीझते हैं और उनके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर करके किस प्रकार रस में भींजते हैं। शिष्य भीजे रस में तो बात है, लेकिन गुरुदेव भी कैसे रस में भीजते हैं अपने सेवक को ऐसे देख करके। ऐसे गुरु धर्मिन पर रीजत न्यौछावर दे के रस भींजत, तब ते आज्ञा दई गुसाई पोथी दो मिली लिखाई। 84 अरु सेवक वाणी एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। धन्य है ऐसे सेवक जिनके लिए गुरुदेव भी प्रेम में उन्मत्त होकर अपनी मर्यादा भूल जाएं, अपने ही मुख अपने सेवक का सुयश गाने लग जाएं। और शत शत धन्य है ऐसे गुरुदेव जो अपनों के लिए प्रभु की वस्तु भी लुटा दें। अरे प्रभु की वस्तु तो क्या बात है, प्रभु तक को लुटा देते हैं अपने सेवक के लिए। गुरुजन तो प्रभु तक को प्रदान कर देते हैं। ये तो वस्तुएं हैं, प्रसादी वस्तुएं हैं, प्रभु तक का दान कर देते हैं, प्रभु तक को दे डालते हैं ऐसे गुरुजन तो। श्री सेवक जी की वाणी पहले श्रीवन आ चुकी थी, जिसे सेवक वाणी कहा जाता है। आचार्य श्री वनचंद महाप्रभु ने उसका हृदय से आदर किया था। सेवक जी के दर्शन मिलन से उन पर और अधिक प्रभाव पड़ा, और अधिक प्रभाव पड़ा सेवक जी के दर्शन से श्री वनचंद महाप्रभु। अतः उन्होंने अपने अनुयायी श्रीहित धर्मावलंबी उपासक जनों के लिए आज्ञा कर दी, जो राधा वल्लभीय संप्रदाय में दीक्षित हैं, शरणागत हैं श्री जी के, उन सब के लिए श्री वनचंद महाप्रभु जी की आज्ञा है। क्या? आज से सेवक जी की वाणी का उतना ही आदर होगा जितना आदर श्री हिताचार्य पाद रचित श्री 84 जी का होता है, उतना ही आदर। ये दोनों ग्रंथ रत्न एक ही साथ लिखे और पढ़े जाएंगे। इसलिए जब दीक्षा का नियम दिया जाता है तब 84 जी के इतने पद और सेवक वाणी के इतने छंद, ऐसा ये दो आज्ञा तो अवश्य ही कि इतना तो करना ही है, ये जरूर आज्ञा दी जाती है। श्री 84 जी का पाठ और श्री सेवक वाणी जी का पाठ, श्री 84 जी का पाठ और श्री सेवक वाणी जी का पाठ साथ और साथ ही ये लिखे पढ़े जाएं। श्री 84 जी और श्री सेवक वाणी जी साथ ही लिखी पढ़ी जाएं। जो उपासक हमारी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह हित मार्ग से पतित हो जाएगा। श्री वनचंद महाप्रभु जी का वचन है, अपने तो जो लिखा है बस वे पढ़ के सुना रहे हैं। जो उपासक हमारी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह हित मार्ग से पतित हो जाएगा। प्रत्येक हित धर्मी के प्रति मेरी शपथ है कि वह मेरी इस आज्ञा का अवश्य पालन करे। तभी से ये दोनों ग्रंथ रत्न एक साथ लिखने और पाठ किए जाने लगे। वास्तव में दोनों का तारतम्य भी ऐसा है कि दोनों अलग अलग रहकर शायद शोभा ही न पाते। यदि सेवक वाणी कुंज है तो श्री हरिवंश वाणी विहार है। जैसे कुंज में विहार होता है तो सेवक वाणी कुंज है और श्री 84 जी उसका विहार है। अब सेवक जी श्रीवन के निवासी हैं, श्रीवन में निवास कर रहे हैं। वे कभी वृंदावन की सुरम्य कुंजों का दर्शन करने तो कभी कलिंद तनया के तरुलता मंडित सुभग तट का, कभी श्रीवनवासी श्यामा रस रसिक संतों के दर्शन सत्संग का ही सुख लूटते हैं। कभी लताओं में जाते हैं, कभी यमुना तट पर जाते हैं, कभी रसकों की सन्निधि में बैठते हैं। इस प्रकार दिन और फिर रात किस तरह बीत जाते हैं ना तो उन्हें पता चलता है न उनके सत्संगियों को ही।
अब वे हृदय विदारक घटना भी आ गई, घड़ी भी आ गई, जिसमें सेवक जी सबको रुदन करते छोड़कर अपने प्राण प्रिय गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र जी श्री हितसजनी जी से जा मिलने के लिए कटिबद्ध हो गए। 7 दिन श्री प्रियादास जी ने, अपने लोगों ने पूर्व में श्रवण किया था, श्री प्रियादास जी ने जो प्रमाण दिया है, श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी श्री सेवक जी महाराज को कि केवल 7 दिन आपको इस प्रकट वृंदावन में विराजन, फिर अपने सखी स्वरूप से पुनः अपने निज महल में आ जाएंगे। यमुना का सुरम्य पुलिन रास मंडल भक्तों का महान समुदाय उनके समीप था। रास मंडल, बड़ा रास मंडल, बड़े रास मंडल जिसको श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया, पूर्व में अपने लोग श्रवण कर चुके हैं। बड़े रास मंडल का वह सुरम्य स्थान था, भक्तों का महान समुदाय रास मंडल पर। सेवक जी के मुख से परम आकर्षक स्वर में एक शब्द निकला, हा हरिवंश, हा हरिवंश। उनकी दोनों भुजलताएं विशाल वटवृक्ष के दीर्घ काय को अपने में बांध लेने के लिए बढ़ी। एक वटवृक्ष वहां पर आज भी विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज उस वटवृक्ष की तरफ भुजाएं बढ़ाकर बढ़े आगे, उसको भुजाएं में बांधने के लिए, आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ी, और उन्होंने एक ही क्षण में अपने शरीर को उस विशाल वटवृक्ष में लीन कर दिया। आज भी वे वटवृक्ष बड़े रास मंडल पर विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज उस वटवृक्ष में ही विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज हा हरिवंश कहा, उस लता को से लिपटने के लिए आगे बढ़े वटवृक्ष से, और बस उसी में प्रवेश कर गए श्री सेवक जी महाराज। अर्थात रास मंडल पर स्थित वटवृक्ष में वे सशरीर प्रवेश कर गए। प्रेमी गण हा सेवक कहकर एकदम चित्कार करने लगे। कितने तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री हित रसोन्मत्त नाथ कुलभूषण दामोदर दास श्री सेवक जी के संबंध में जो कुछ कहा जाए थोड़ा है। सेवक जी के समान अन्य कोई ऐसा उपासक नहीं हुआ जिसके प्रण की रक्षा स्वयं उनके गुरुदेव ने की हो। बंदो चारु चरण रज सेवक, हित पथ धर्म जहाज जुखेवक, नमामि सेवक चरण नाम हित जीवनी जाकी, जब ये करें सुदृष्टि होए हित पद रुचिता की। मैं श्री सेवक जी के सुंदर चरण कमलों की रज का वंदन करता हूँ, जो कि हित धर्म के पथ पर पार ले जाने वाले जहाज हैं। श्री हित चरण कमलों की ओर आसक्ति होना तभी संभव है, आचार्य चरणों में आसक्ति तभी हो सकती है, तभी संभव है जब श्री हरिवंश नाम वाणी को अपना जीवन बनाने वाले श्री सेवक जी महाराज की कृपा दृष्टि हो जाए। इसलिए सेवक जी महाराज की जब कृपा दृष्टि होती है तब आचार्य पाद श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणों में प्रेम होता है। सेवक जी जब कृपा करते हैं, सेवक वाणी ये आचार्य चरण के हृदय में हमारे प्रति प्रीति जागृत करती है और हमारे हृदय में आचार्य चरण के प्रति प्रीति जागृत करती है। सेवक वाणी का इतना बड़ा लाभ है। सेवक वाणी का आश्रय श्री महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोगों ने श्रवण किया, उसके पश्चात श्री सेवक जी का चरित्र अपने लोगों ने श्रवण किया। श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री महाप्रभु जी के चरित्र का गायन हुआ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री महाप्रभु जी के चरित्र का गायन श्रवण अपने लोगों ने किया। अगर श्री हरिवंश चंद्र जी इस धराधाम पर नहीं आते तो हम जैसे अधमों को कौन स्वीकार करने वाला होता। प्यारो श्री हरिवंश न हो तो रस रीति समीत प्रीति को भेद भजन अधिकारी को तो प्यारो श्री हरिवंश न हो तो लाडली लाल विमल जस रस बिनु जग अंधेर पर्यो हो तो सो तो नागरिदास प्रभु प्रगट पुकार्यो अविवेकिन को अजहूँ अछूतो प्यारो श्री हरिवंश न हो तो। अगर आचार्य स्वरूप से हमारे हरिवंश चंद्र जी प्रकट नहीं होते तो प्रियालाल की दिव्य सन्निधि किसी को प्राप्त नहीं होती। प्रियालाल का वो दिव्य नित्य विहार रस सबके लिए अगम्य ही रह जाता। वे लाडली जू का दिव्य प्रभाव, वे लाडली जू का दिव्य स्वरूप, वे लाडली जू का दिव्य दासत्व,
ये सबके लिए अगम्य ही रह जाता अगर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कृपा करके अगर प्रकट ना होते और इतने वात्सल्य में हैं। आप सच मानिए, बिना आचार्य की आज्ञा के स्वयं भगवान भी अपनी सन्निधि प्रदान नहीं कर सकते उपासक को, बिना आचार्य की आज्ञा के। जब कोई शरण में जाता है, आचार्य शरणागत भी तो प्रार्थना जब करता है, श्री जी मुझे स्वीकार करो, प्रभु मुझे स्वीकार करो, तो पहले पूछती हैं सखियों से, लाडली जो ये तुम्हारा है, स्वीकार कर ले, मेरा है। बस इस संबंध से, आचार्य संबंध से श्री जी स्वीकार करती हैं। आप जितने भी चरित्र जिनको श्री लाडली जी का दर्शन प्राप्त हुआ, तो आप पाएंगे कि लाडली जी ने पहले सखियों का दर्शन कराया है या सखियों को भेजा है, तब जाकर के उसके बाद श्री लाडली जी का दर्शन हुआ है। अगर श्री हित सजनी जी कृपा ना करती, श्री ललिता जी कृपा ना करती, आचार्य रूप से प्रकट ना होते, तो हम जैसे अधमों के लिए ये रस बिल्कुल अगम्य रह जाता, बिल्कुल हम इस रस को प्राप्त ही नहीं कर पाते। ये आचार्य चरणों का प्रताप है, गुरु कृपा है कि हम जैसे अधम भी, जो दूर दूर तक भी इस विषय को न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं, वह रस भी हम लोगों के लिए, हम जैसे अधमों के लिए बिल्कुल सुलभ हो गया, केवल आचार्य और गुरु के संबंध मात्र से। इसलिए महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के चरणों में अपने लोग प्रणाम करते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने लोग प्रणाम करते हैं। इसी तरह अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगति, सुजय जय श्री हरिवंश। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।